गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या देखते हैं? लीव्स इन आवर लाइफ्स। लीव्स मीन्स पत्तियाँ, आवर मीन्स हमारा, लाइफ्स मीन्स जीवन, मतलब हमारे जीवन में पत्तियाँ। चलिए देखते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड फूड। देखिए, ह्यूमन्स मीन्स मनुष्य, एनिमल्स मीन्स जानवर, प्लांट्स मीन्स पौधे, नीड मीन्स आवश्यकता या ज़रूरत, फूड मीन्स भोजन। तो देखिए, मनुष्य हो या एनिमल्स मतलब जानवर हो या पौधे हो, सभी को किसकी आवश्यकता होती है? फूड मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स मूव अराउंड टू फाइंड देयर फूड, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड टू लुक फॉर फूड। देखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मनुष्य या मतलब मनुष्य और जानवर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, फूड मतलब भोजन, अराउंड मतलब चारों तरफ, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए चारों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ जा सकते हैं बोलने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। एनिमल्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ह्यूमंस भी जा सकते हैं, बट ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होती हैं कैन नॉट मूव, मतलब वे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो वे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? So they make their own food with the help of sunlight, water and air। देखिए, सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, वाटर मीन्स पानी, एयर मीन्स वायु, फूड मीन्स भोजन, हेल्प मीन्स सहायता। तो देखिए बच्चों, वे अपना भोजन सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश, जल और वायु की सहायता से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं या प्राप्त करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नेचुरल कुक्स। देखिए, ग्रीन प्लांट्स मीन्स हरे पौधे, नेचुरल कुक्स मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, वो नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। देखिए, लीव्स मीन्स पत्तियां, प्लांट्स मीन्स पौधे, फूड फैक्ट्री मतलब भोजन का फैक्ट्री। जो लीव्स होती हैं, है ना, उसको पौधे का भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। पौधे के लिए भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? लीव्स को, क्योंकि इसी की सहायता से पौधे जो हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दे हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लोअर सरफेस विच हेल्प देम टू ब्रीथ। देखिए, यहाँ पिक्चर में देखिए लिप्स दिया गया है। ठीक है, देखिए लोअर सरफेस मतलब निचली सतह, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, स्मॉल पोर्स मतलब छोटे छोटे रंध्र, हेल्प में सहायता, स्टोमेटा मतलब होता है स्टोमेटा। तो देखिए, जो ये लिप्स होती हैं, ठीक है, उसकी निचली सतह पर बच्चों स्मॉल पोर्स मतलब छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, इसी की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से जो ये लिप्स होते हैं क्या करते हैं? ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। क्लियर? They make food for the plant with the help of a special green pigment called chlorophyll। तो देखिए, जो ये लीव्स होती हैं, ठीक है, उसमें एक स्पेशल ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, मतलब खास विशेष वर्णक होता है, हरे रंग का विशेष वर्णक होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लियर? जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये क्लोरोफिल की सहायता से ही बच्चों जो प्लांट्स पत्तियां होती हैं, है ना, प्लांट्स के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, लीव्स मेक देयर फूड विथ क्लोरोफिल, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन एयर। देखिए, लिप्स मीन्स पत्तियां, फूड मीन्स भोजन, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, सॉइल भूमि मिट्टी, वाटर मीन्स जल, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये CO2
गैस होता है, ठीक है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, एयर मीन्स वायु। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, भूमि, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इन सब के साथ ये क्या करती है, अपना भोजन बनाती है, जो विच इज प्रेजेंट इन एयर, जो वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जल, भूमि, सूर्य का प्रकाश, CO2 गैस के साथ क्या करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, जो विच इज प्रेजेंट इन एयर, जो वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रोसेस में इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो नॉर्मल सामान्य शब्दों में अगर बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, तो पत्तियां जो होती हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश, जल एवं वायु की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे हो रही है ना। ये फोटोसिंथेसिस ए ग्रीन प्लांट मेकिंग फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, पत्तियों की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि इसमें जो स्मॉल पोर्स होती हैं, छोटे छोटे रंध्र होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश इसमें एंटर करता है बच्चों, ठीक है, तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब रंध्र होते हैं, वे खुले होते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश इसमें एंटर करता है, तो वो रंध्र खुले होने के कारण सूर्य के प्रकाश पत्तियों की सहायता से, वो जो सनलाइट होता है पूरे प्लांट्स में क्या करता है, ऑब्जर्व होता है ना, पहुंचता है, फिर वायुमंडल से इसको एयर मिलती है, ठीक है, फिर जल प्राप्त होता है, तो जिससे पौधे को भोजन प्राप्त होता है और वो जीवित रहता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर। देखिए ऑल प्लांट्स मतलब सभी पौधे, ग्रीन मतलब हरा, कलर मीन्स रंग। तो सभी पौधे क्या होते हैं बच्चों, हरे नहीं होते, ठीक है। मशरूम, yeast and fungi do not have chlorophyll and they cannot make their own food। देखिए मशरूम इस मशरूम, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग पुटू कहा जाता है ना। ईस्ट मीन्स ईस्ट, फंगई मीन्स कवक। तो इन तीनों में बच्चों क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और ना ही ये अपना भोजन तैयार करते हैं, ना ही अपना भोजन बनाते हैं, क्लियर। लेकिन ये भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। फंगी ग्रो ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो फंगी होते हैं, कवक होते हैं, ठीक है, मृत जानवरों और पौधों के अवशेषों पर कवक बढ़ता है। ये जो फंगई होता है, फंगी है ना, डेड एनिमल्स मतलब मृत जानवरों, और प्लांट्स मतलब पौधों के अवशेषों पर जो ये फंगी होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, क्लियर। इफ यू लीव सम food in your tiffin for 3 to 4 days, you will find a woolly growth on it. This is a fungus called a mold। देखिए बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप अपने टिफ़िन बॉक्स में, ठीक है, टिफ़िन बॉक्स है, उसमें कुछ भोजन मतलब फूड 3-4 दिन के लिए छोड़ दें, और 3-4 दिन के बाद आप उस और ऊपर से टिफ़िन का ढक्कन बंद कर दें। जब आप 3-4 दिनों के बाद उस टिफ़िन के ढक्कन को ओपन करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि वुली ग्रोथ मतलब उसमें वाइट वाइट ऐसे
फंगस लग गया होता है ना, वाइट वाइट वूली ऊन के समान दिखता है और वाइट रहता है, वही क्या है आपका फंगस है। दिस इज ए फंगस कॉल्ड अ मोल्ड, तो वो उसमें फंगस हो जाते हैं, कवक लग जाते हैं, जिसको मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मोल्ड और ब्रेड, आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड, ब्रेड सभी जानती हैं जिसे बोलचाल की भाषा में डबल रोटी कहा जाता है। तो डबल रोटी को भी आप लोग देखेंगे, अगर वो ज़्यादा दिनों तक अगर आप उसको खुला छोड़ दें, ठीक है, पैक रहता है, उसको निकाल के 3-4 दिन तक छोड़ दें तो क्या होता है, उसमें फंगस लग जाते हैं, वाइट वाइट उली के समान लग जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, वही क्या है बच्चों, फंगस है। ठीक है, क्लियर। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW, आप लोग भी इस चैप्टर को एक स्पेलिंग करके रीड कीजिएगा, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।